कि ये भाई कंपनी है कमला इंफ्रा बिल्ड और ये भी शायद मैम कर्मचारी हैं, वीडियो बना रही हैं। तो ये बता रहे हैं कि भाई कम से कम मेरा 2.5 करोड़ रुपए जो है इसमें विदा पड़ा है, ना मेरी सैलरी दे रहे हैं। मेरे पास तो मेरी जान अकेली है और कुछ नहीं है। मैं वो दे दूंगा, फिर मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से, यकीन मानो आप। मैं अपने जो अधिकारी अपने अपर अधिकारी से मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे फ्री करा दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। ये ऐसे गुजारिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं अपने पैसे की, कि परेशान चल रहे हैं अपने पूरे जीवन से। इतना सारा पैसा कहाँ से देंगे? एक मिडिल क्लास फैमिली से भी जो है नीचे स्तर के व्यक्ति हैं, वो कहाँ से इतना पैसा देंगे? ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हो चुके हैं इनके, और ये कोतवाली में भी जो है बैठ चुके हैं, वहाँ भी इनकी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। और एक ये तहरीर जो है दोबारा से कोतवाली जाने को तैयार है। और हम लोगों से जो फ्रॉड प्लॉट बिकवाएंगे, गलत ज़मीनें बिकवाएंगी। गलत जमीन बिकवाई? हाँ, गलत ज़मीनें। ग्राहकों को प्लॉट बेचे हम लोगों ने, प्लॉट बेचे, ग्राहक को दिखाया, उसने पैसा दे दिया। अब इनकी पॉलिसी ये थी पहले पैसा पूरा जमा कर दो, क्यों? ये सस्ती ज़मीन लालच दे के बेची इन्होंने। लेकिन अब वो ग्राहक को ना ज़मीनें मिल रही, ना रजिस्ट्री मिल रही, ना पोजीशन मिल रहा है। सर ग्राहक परेशान कर रहा है, धमकियां दे रहा है। वो कह रहा है मैं नहीं जानता कंपनी को, आप पैसे दीजिए। तो IGRA से जो मैंने जनवरी या फरवरी में दी थी, तो उस पर जो मुझसे राजीनामा करा दिया। मुझे धमकी दे रहे थे कि क्या बोलते, जीवन बहुत बड़ा होता हैगा और किसी भी मोड़ पे क्या होगा। अम्माबाई में भी इसका ऑफिस है, पहले BKD पे भी था। इन्हीं समस्याओं के चलते जो है बंद कर दिया गया। तमाम वहाँ पे कस्टमर आने लगे थे, उन्होंने देखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज। मैं हूँ शाहरुख और इस वक्त हम मौजूद हैं नारायण बाग के पास। आप देख सकते हैं कमला इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये इन्वेस्टमेंट करती है और रियल एस्टेट का काम करती है। पूरे झांसी शहर में ज़मीनें खरीद व जो है बेची जाती हैं और इनमें जो है कई कर्मचारी काम करते हैं जो ग्राहक लाते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट कराते हैं, उनको समझा बुझा के कि भाई ऐसा ऐसा आपको फ़ायदा दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। पर इनके साथ ही अगर घपला हो जाए तो कोई क्या करे। इन्होंने जिन कस्टमर से इन्वेस्टमेंट करवाया लाखों रुपए का, करीब कितने रुपए होंगे आपके? मेरा इन्वेस्टमेंट ही है कम से कम 2.5 करोड़ रुपये लगभग। पूरे कस्टमर्स का मिला के? पूरे कस्टमर्स का तो सर बहुत ही होगा, लेकिन ये है कि मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा इन्वेस्टमेंट अकेला ही कम से कम 2.5 करोड़ रुपये है। आप सोचिए 2.5 करोड़ रुपए का एक कर्मचारी का जो है इन्वेस्टमेंट है, और तमाम कर्मचारी, लगभग कितने कर्मचारी काम करते होंगे इसमें? सर इसमें 100 कर्मचारी लगभग काम करते थे, फिर बीच में कम हो गएंगे। लेकिन जो नए नए कर्मचारी थे काम करते थे, वो कुछ हैं जो इनका है जो चले गएंगे, और कुछ बेचारे बचे हैं परेशान हो रहे हैं। पुराने तो सभी परेशान हो रहे हैं सर। 100 कर्मचारी लगभग काम करते हैं? हाँ, 100 कर्मचारी। कितने कितने कस्टमर्स होंगे उनके पास? आप ही बराबर होंगे सबके पास? सर देखिए, जो पुराने थे उनके पास तो ज़्यादा कस्टमर थे सर। हाँ। लेकिन नए भी कुछ अच्छे लोग थे। हाँ। जिन्होंने बहुत मेहनत करी, मतलब जी जान लगा के, उनके पास भी कस्टमर बहुत हैं। इस समय ये कंपनी में ये समझ लीजिए आप कि कम से कम 2000 कस्टमर तो होना चाहिए। 2000 कस्टमर्स हैं? बिल्कुल। तो सोचिए 2000 कस्टमर्स हैं और 100 कर्मचारी हैं, तो कितने जो है इन्वेस्टमेंट होगा इनके पास, कितनी ज़मीनों का पैसा होगा। और सर क्या करते हैं कि सर हम लोगों को है जो ज़मीन दिखा देते हैं खेती की, और हम लोग बेचते हैं, उसमें काम करते हैं। भाई इनके पास काम कर रहे हैं, इन पे भरोसा है तो काम किया है। बेच रहे हैं, ये इनका खुद का है या फिर एग्रीमेंट पे है? नहीं सर, ये क्या है, एग्रीमेंट कराते थे सर ये। हाँ। और एग्रीमेंट को है जो दिखा के, ज़मीनें दिखा के हम लोगों ने बेची हैं ज़मीनें सर। हाँ। तो उसमें जो ज़मीनें बेची हम लोगों ने, तो उन ज़मीनों को 7-8 साल हो गए हैं हम लोगों को बेचे। उनका पोजीशन नहीं दे रहे हैं, और हम लोगों से जो फ्रॉड प्लॉट बिकवाएंगे, गलत ज़मीनें बिकवाएंगी। गलत जमीन बिकवाई? हाँ, गलत ज़मीनें ऐसे बिकवाई हैं कि आपने एग्रीमेंट करवा लिया। हम लोगों को भरोसे में दिया कि ये ज़मीनें अपनी हैंगी। अच्छा। ठीक है, और वो ज़मीनों बता दिया अपने आप हाँ को? माल बता दिया। हाँ, अब हम लोगों ने उसका मैप हम लोगों को दे दिया। हाँ। उसकी लोकेशन दे दी। हम लोग ग्राहक ले जाके जो दिखा रहे हैं ग्राहकों को। ग्राहक को अपने ब्याह पे समझा रहे हैं ग्राहक को, भाई हमें कंपनी का भरोसा है, हम कंपनी का भरोसा ग्राहकों को दे रहे हैं। ग्राहकों को प्लॉट बेचे हम लोगों ने, प्लॉट बेचे, ग्राहक को दिखाया, उसने पैसा दे दिया। अब इनकी पॉलिसी ये थी पहले पैसा पूरा जमा कर दो, क्यों? ये सस्ती ज़मीन लालच दे के बेची इन्होंने। अच्छा, कितनी सस्ती जमीन बेचते थे? सर क्या है, जो ज़मीन है 200 में बिकती थी, तो ये 100 रुपये में बेचते थे। अच्छा। हाँ, तो ग्राहक भी उसमें लालच करता था, और हम लोगों को काम करना है तो भाई ग्राहक को समझाते, ग्राहक ले लेता था। लेकिन अब वो ग्राहक को ना ज़मीनें मिल रही, ना रजिस्ट्री मिल रही, ना पोजीशन मिल रहा है, और ऊपर पोजीशन भी नहीं दे रहा है। और संतुष्ट कैसे हो? पैसा आप उससे पूरा ले रहे हो
और ना उसको पोजीशन दे रहे हो, ना रजिस्ट्री करा रहे हो, फिर वो संतुष्ट कैसे है ग्राहक? ग्राहक को भी आपको परेशान करते होंगे ग्राहक? ग्राहक परेशान कर रहा है, धमकियां दे रहा है। वो कह रहा है मैं नहीं जानता कंपनी को, आप अच्छा, पैसे आपसे मतलब है मुझे। दीजिए। अब मैं क्या करूं सर? और जो इन्होंने क्या बोलते हैं एग्रीमेंट पे पैसा उठाया, हाँ। वो पैसा है जो पार्टियों से वापस ले लिया, आज उसमें भी हम लोगों को फंसा दिया है। हाँ, हाँ। वो ज़मीनें दोबारा है जो दूसरे बेच रहे हैं ज़मीनें। अच्छा, दूसरी बेच रहे हैं जमीनें। तो बिल्कुल अभी ये क्या कह रहे हैं, आप कितने 8-10 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल सर, हम 8-10 साल से सैलरी वगैरह क्या थी आपकी? सैलरी सर हमारी पहले तो 7,000 से चालू हुई थी, फिर 18,000 पे रुक के सैलरी भी है जो कम से कम 1-1, 1.5 साल की हम लोगों की सैलरी 2-2 साल की नहीं दिएगी है। 1.5 साल से सैलरी नहीं मिली? नहीं मिली सर। आप सोचिए, एक व्यक्ति कोई कर्मचारी एक कंपनी को अपना पूरा डेडिकेशन देता है, उसमें काम करता है और जी जान लगा के काम करता है, और उसके बावजूद भी जो है उनके साथ छल हो जाता है, धोखा दिया जाता है उनको। ना ही जिस कस्टमर के प्लॉट हैं उनको ना पोजीशन दिया जाता है, ना रजिस्ट्री की जाती है, सिर्फ एग्रीमेंट पे जो है ज़मीन इनके नाम कर दी जाती है। ऐसा ये इनके कर्मचारी हमको बता रहे हैं। इन्होंने फ़ोन लगा के हमको बुलाया कि ये भाई कंपनी है कमला इंफ्रा बिल्ड, और ये भी शायद मैम कर्मचारी हैं, वीडियो बना रही हैं। तो ये बता रहे हैं कि भाई कम से कम मेरा 2.5 करोड़ रुपए जो है इसमें विदा पड़ा है, ना मेरी सैलरी दे रहे हैं, ना ही जो है मुझसे ज़्यादा बात करते हैं, ना मेरे पैसा देने की बात कर रहे हैं, बस वादा करते रहते हैं। ऐसे कई कर्मचारी जो है इस कंपनी में परेशान है। आपने भी शायद नाम सुना होगा, कमला इंफ्रा बिल्ड, धीरेन्द्र यादव नाम है इनका। जी हाँ, ओनर इनके धीरेन्द्र यादव हैं सर। हाँ। और वो क्या बोलते हैं, बस इसी तरह से काम करते हैं कि लोगों को ये सारे देखिए आप ये खड़े हैं जो एम्प्लॉय बेचारे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ये एम्प्लॉय हैं, ये कस्टमर है, वो देखो वो जा रहे हैं। आपको पैसा बराबर मिल रहा है? बराबर मिले। क्या नाम है? ललित पाल है। ललित पाल जी। हाँ। ये अभी करंट के हैं, इनको 2 महीने 3 महीने 2.5 महीने हुए होंगे। अच्छा, पूछ लो 2 आप। महीने हुए हैं आपको? जी हाँ, तो बराबर दे रहे हैं पैसा? 2 महीने 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए हैं। हाँ, बराबर पैसा मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट वगैरह ला रहे हो आप लोग? सब ला रहा है, सबको बराबर जा रहा है। और जो जमीनों की रजिस्ट्री करवा रहे हो सब रजिस्ट्री हो रही है, सबको दे रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं। और इनका जो 2.5 करोड़ रुपए फंसा है आपको मालूम है? भाई जो इनका फंसा है उनने भी खाया है बीच में। कैसा खाया है मतलब? ज्यादा- कमीशन रहता है? कमीशन ने भी खाया है, या तो उनसे बात करो। वो तो आधिकारिक रूप से अगर वो मालिक भाई कह रहे हैं कि भाई मालिक- 10% कमीशन हम आपको देंगे, 5% हम कमीशन देंगे, तो वो तो देंगे ना इनको, उसमें क्या है? आप एक बताइए, मैंने खाया, मैंने गुनाह किया? अगर आप मुझे दे रहे काम का तो मैं हराम में ले रहा हूँ? बताइए, आप फ्री में काम कर रहे हैं? आप नहीं खा रहे, आप नहीं खा रहे दलाली? बताइए आप जो कह रहे मैंने खाया। दलाली नहीं, ये कमीशन ही होता है। कमीशन ही तो खा रहा है, तो कमी वो बीड़ा है उनकी जगह फंस गई। खा रहे हो भाई पैसा, वो कर रहे हैं, उसमें गलत क्या है? तो भैया जब बीड़ा है उनकी जगह फंस गई, पैसा नहीं आ रहा बात उन्हें। हो रही है सैलरी की, सैलरी बात की हो रही है कस्टमर्स की, कि आपने जो कस्टमर लाए हैं, इन्वेस्टमेंट उनसे कराया है, उनको बता के कि भाई ये पैसा जो है ये आपका। जो हमने काम किया हमें सैलरी मिल रही है, कस्टमर जो काम किया हमने उनकी रजिस्ट्री हो रही है। रमंत कुमार तिवारी जी रजिस्ट्री कर रहे हैं, जो हमारी साइड चल रही है। हम मतलब जब से काम कर रहे हैं, हमारा काम क्लियर है, आगे की जो हमें पता नहीं है। इनका एक और ऑफिस था बीकेडी पर, जो है कौन सा मंदिर है, कुंज बिहारी मंदिर, हाँ, बीकेडी वाला ऑफिस उन्होंने बंद कर दिया है। बीकेडी वाला ऑफिस जो है इन्होंने बंद कर दिया है। इन्हीं समस्याओं को चलते जो है अब यहाँ पर समस्या खड़ी हो गई है कि क्योंकि इनका घर चलाने के लिए भी जो है पैसा नहीं है। इसने पर्सनली हमको बताया कि भाई ये समस्या हमारे साथ हुई है, हमारा इतना रुपए फंसा है। ग्राहक जो हमको मानसिक रूप से उत्पीड़न दे रहे हैं, क्योंकि वो बार बार हमको फ़ोन लगा के मांगते हैं। वो कहते हैं हमें कंपनी से कोई मतलब नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट कराया था हमसे, आपने हमसे प्लॉट दिलवाया था, तो हमारा पैसा भी आप दीजिए। तो इसलिए ये लोग जो है परेशान हो रहे हैं। मालिक से ये कह रहे हैं, पर वो इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मालिक ने अभी ये जो मैनेजर है कंपनी में राकेश, हाँ। राकेश को अथॉरिटी दे रखी है। राकेश फोन नहीं उठाते हैं, जिन को अथॉरिटी दे रखी है वो भी सामने नहीं आते हैं। अथॉरिटी पैसा देने की, पैसा देने की क्या, उन्होंने सारी चीजें उनको सौंप रखी हैं। उनसे बात करो ज्यादा तो वो कहते हैं राकेश से बात कर लो आप, राकेश करवाएंगे। राकेश भी नहीं करवाते हैं। अच्छा, ये ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हो चुके हैं इनके, और ये कोतवाली में भी जो है बैठ चुके हैं, वहां भी इनकी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। और एक ये तहरीर जो है दोबारा से कोतवाली जाने को तैयार है, और ये कस्टमर जो है ले जाने के लिए मैंने तैयार है। IGRS दी थी, तो IGRS से जो मैंने जनवरी या फरवरी में दी थी, तो उस पे जो मुझसे राजीनामा करा दिया। मुझे धमकी दे रहे थे कि क्या बोलते, जीवन बहुत बड़ा होता हैगा और किसी भी मोड़ पे क्या होगा। तो मैंने जो अपने व्यवहार में मालिक समझ के जो उस पे हमने साइन किए हैं, अभी तक उस राजीनामे पे मुझे पैसा नहीं मिला है। कोई पैसा नहीं दिया कोई जा रहा पैसा है। नहीं दिया जा रहा है। आप चाहते क्या हैं? हम तो सर ये चाहते हैं कि कस्टमर का पैसा मिल जाए और हम फ्री हों सर, बस। सोचिए आप, आदमी कितना जो है मानसिक रूप से परेशान होगा कि उसका 2.5 करोड़ रुपए जो है फंसा पड़ा हुआ है, और वो कस्टमर्स का है, वो अपना जीवन यापन अच्छे से नहीं कर पा रहा है। कस्टमर्स को बराबर जो है
फोन लगा के परेशान कर रहे हैं कि भाई पैसा दो, पर वो भी मजबूर है, पैसा उनके हाथ में नहीं है, कंपनी जो देगी तभी तो वो वापस करेंगे। और जो कस्टमर्स हैं वो पोजीशन मांग रहे हैं कि भाई हमने जो प्लॉट लिया है उसका पोजीशन ही दे दो हमको कि हम बेच लेंगे बाद में, जो है ना, ऐसा ही हो रहा है। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि अभी अभी क्या है, मुझे धमकियाँ भी दी जाती हैं अभी। हाँ, अभी वो एक मैडम वीडियो बना रही थी। हाँ, वो मैडम वीडियो बना रही थी। वो देखो ये नया एम्प्लॉय जो, देखिए ये भी एम्प्लॉय है, हम इसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है वो जो गलत तरीके से समझा रहा है वो गलत है। अच्छा, हम तो ये कह रहे हैं जो भी इस कंपनी में काम करेगा आने वाले वक्त में वो भी इसी तरह से मरेगा। वो जैसे 6 महीने वाला तो बड़ा खुश है आपका एक। हाँ, वो 6 महीने उसको वही नहीं है, आप उसका रिकॉर्ड उठा लो, ज़्यादा 2-2.5 महीने होते। वो तो कंपनी की पॉलिसी है कि शुरू में जो भी आता है उसे बड़े प्यार से रखता है, उसको बड़े प्यार से पैसा देता है। बस जब जैसी वो फंस जाएगा, उसकी गर्दन जैसी फंसेगी एम्प्लॉय की, बस फिर वो उससे तो जबरदस्ती काम करवाता है। हम लोगों से भी जबरदस्ती काम करवाने की कह रहा है, और पैसा ले आओ काम करो तब फ्री हो गया। काम करने की कहते हैं, पुराना पैसा देने की बात नहीं कर रहे हैं। पुराना पैसा देने की बात नहीं करते हैं, अभी भी काम करने की कहते हैं, काम करो तभी फ्री हो गए। तो देखिए इस प्रकार का जो है फ्रॉड ही कह सकते हैं हम इसको कि फ्रॉड चल रहा है, ऐसे कर्मचारियों के साथ जो है फ्रॉड कर रहे हैं। ये कमरा इंफ्रारेड आपको दिख रहा होगा, ये ऑफिस है, और दूसरा कोई ऑफिस है इसका ऑफिस एक है, क्या बोलते हैं, अम्बावाई में बनाया, ऐसी ऑर्डिनरी ऑफिस बना हुआ है। अच्छा, ऑर्डिनरी ऑफिस बना है। अम्बावाई में भी इसका ऑफिस है, पहले बीकेडी पे भी था। इन्हीं समस्याओं के चलते जो है बंद कर दिया गया। तमाम वहां पे कस्टमर आने लगे थे, उन्होंने देखा था कि भाई जो है कस्टमर परेशान होते थे, उनका पैसा वापस नहीं मिलता था, तो वो बीकेडी वाली ब्रांच में पहुंचने लगे। इसलिए इनके मालिक धीरेन्द्र यादव ने जो है वो ऑफिस बंद कर दिया था रातों रात उस ऑफिस का। देखिए ये अब यहाँ पर है, नारायण बाग के जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा, ये कमरा इंफ्राब्रांड का ऑफिस है। यहाँ पर करीब 100 कर्मचारी बता रहे हैं काम करते हैं, उनमें से एक कर्मचारी ये भी हैं जिनका पैसा जो है 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा अटका पड़ा है। कस्टमर इनको जो है परेशान कर रहे हैं फोन लगा लगा के, और एक बार जो है कोतवाली में बैठ चुके हैं, एक बार के कई बार बैठ चुके हैं। ये कोतवाली में कई बार बैठ चुके हैं, हमने भी IGRS डाल चुके हैं। हमने अपने आप को मारने की भी कोशिश छोड़ क्यों देती है फिर? हाँ, पुलिस पता नहीं क्यों नहीं छोड़ती है, ये तो हम पता नहीं है सर। ये तो बड़े लोगों की पॉलिसी है, अपन गरीबों का क्या आएगा, गरीबों का कोई नहीं है सर। मेरे पास तो मेरी जान अकेली है और कुछ नहीं है। मैं वो दे दूंगा, फिर मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से, यकीन मानो आप। मैं अपने जो अधिकारी, अपने अपर अधिकारी से मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे फ्री करा दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए ऐसे गुजारिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं अपने पैसे की, कि परेशान चल रहे हैं अपने पूरे जीवन से, इतना सारा पैसा कहाँ से देंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली से भी जो है नीचे स्तर के व्यक्ति हैं, वो कहाँ से इतना पैसा देंगे। देते हैं कि बहुत पैसा कमाया आपने, और मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, आपने जो कमाया हो उसको उससे वो पैसे से लौटाओ आप। मैंने क्या कमाया, मेरा सारा हिसाब इसी डलाया है, सारा सब मैंने अपने पैसे से भी कस्टमरों को बहुत फ्री कराया। अब मैं क्या करूं, मुझे मेरे पास कुछ नहीं है अब। देखिए इनके आंसू बता रहे हैं कि ये कितनी परेशानी में है। तो ये पूरा मामला है, और यहाँ पर पुलिस केस भी कई बार हो चुका है। अब देखते हैं इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है, क्या अधिकारी एक्शन लेते हैं, क्या पुलिस एक्शन लेती है, या ऐसे ही लोग जो है परेशान होकर घूमते रहेंगे और मालिक जो है अपने आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर एसी में और ऐसे लोगों को परेशान करते रहेंगे, और ग्राहक जो है इनको मानसिक उत्पीड़न के रूप में परेशान कर रहे हैं। तो देखते हैं इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है। देखते रहिए द झांसी न्यूज़।